भगवान बाप आकर के परिचय देते हैं, राम वो राम नहीं त्रेता वाला। क्या? त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा राम? संगम युग में रमिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, याद में, जिसकी याद में रमण करते हैं वो राम, जिसे कहा जाता है सबका दाता राम। ऐसे नहीं कहते सबका दाता कृष्ण, सबका दाता ब्रह्मा, सबका दाता विष्णु, सबका दाता कोई भी देवता, देवी या देवता, गणेश जी, हनुमान जी, कहते क्या कहते? सबका दाता राम। भारतीय माताएं आज भी गीत गाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देखो माताओं को ये सच्चाई कहां से जानकारी मिल गई है? माताएं जो आज गीत गाती हैं गाँवों में, उनको ये सच्चाई कहां से मिल गई है? वो सच्चाई भी माताएं संगम युग से धारण करती हैं। वो राम जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। क्या? योगी, योगीश्वर की बात नहीं बताई। कौन रमण करते हैं? योगी रमण करते हैं। योगी राज की बात नहीं बताई कि योगी राज रमण करता है। कौन रमण करते हैं? योगी, जिनका ईश्वर है, जिनका कंट्रोलर ईश मना शासन करता राम है। वो कौन राम है? योगियों का ईश्वर एक होगा या अनेक होंगे? भक्ति मार्ग में कह देते हैं योगीश्वर सनत कुमार। ब्रह्मा के पहलौटी के 4 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र था ज्ञान में, योग में, उसका टाइटल रख दिया योगीश्वर। और शंकर को भी क्या कहते हैं? योगीश्वर। और कृष्ण को भी क्या कह दिया? योगीराज। अब योगीश्वर एक होगा, योगियों का ईश्वर, या अनेक होंगे? एक ही होगा। माना तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही के नाम अलग अलग रूप से रख दिए। भक्त नहीं जानते कि ये अलग अलग नाम क्यों हैं। अलग अलग नाम है काम के आधार पर। वैसे मूल नाम तो राम ही है। रम शब्द से राम बनता है। रमण करना, आनंद मनाना। तो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, याद में अतीन्द्रिय सुख का, वो राम। कौन? सिर्फ निराकार है? सिर्फ निराकार नहीं, सिर्फ साकार भी नहीं, निराकार और साकार का मेल। उसकी याद में आनंद मनाते हैं, पहचान करके या बिना पहचाने? पहचान करके। पहचानेंगे साकार निराकार के मेल को,
सगुण और निर्गुण के मेल को, तो याद सहज होगी या कठिन होगी? सहज हो जाती। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की याद कैसी हो जाती है? सहज हो जाती है। और उस सहज याद को ही झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर के रूप में दिखाया गया है। जो भगवान बाप बोलते हैं, सारी दुनिया के लिए नहीं बोलते हैं, तुम बच्चों के लिए बोलते हैं। तुम बच्चे माने हैं जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। उन बच्चों से कहते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा? क्या है? नैनों पे कैसे बिठाया जाता है? अरे हाँ, ऐसी आत्मिक प्यार की स्थिति है। आत्मिक प्यार अच्छा होता है या देह का प्यार अच्छा होता है? भगवान का भी अंदरूनी प्यार चाहिए या सिर्फ देह का प्यार चाहिए? है? अंदरूनी चाहिए, देह का नहीं चाहिए है? दोनों चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू। ये कैसे? क्योंकि हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। जब हम भगवान बाप को याद करते हैं तो प्रवृत्ति वाले भगवान को याद करते हैं या निवृत्ति वाले किसी सिंगल को याद करते हैं? प्रवृत्ति को याद करते हैं। वो भगवान आत्मलोक से जब आता है तो अपनी प्रवृत्ति बनाता है। किसके साथ? हैं? हाँ, जिसका नाम आदम एडम प्रजापिता दिया है। शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है, संपन्न स्टेज का नाम दिया है। तो दो हैं, दो का ही नाम साथ में गाया जाता है भगवान के रूप में, शिव शंकर। वो ही त्वमेव माता च पिता। क्या वो देहधारी एक है या दो हैं? एक है। एक में ही दो हैं, दो प्रकार की आत्माएं। एक प्यार का रूप है और जब प्यार से नहीं सुधरते हैं तो दूसरा मार का रूप है। कहते हैं डंडे से भूत भाग जाते। कोई में भूत प्रेत आते हैं तो भारतवासी कौन से मंदिर में ले जाते हैं? अरे एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तिरुपति में ले जाते, बालाजी में ले जाते हैं। तो बालाजी का मतलब क्या है? बालाजी या बुद्धा जी? बालाजी। बुढ़े में विकार होते हैं या बाल में विकार होते हैं? बुढ़ा विकारी होता है, दुखदाई होता है, दुखी अनुभव भी करता है। और बच्चा तो महात्मा कहा जाता है। तो भगवान का वो रूप, कौन सा रूप? जो अंदर से बिल्कुल बच्चा बुद्धि है। कैसा बच्चा? पाप का नाम निशान नहीं है।
कैसी स्टेज वाला है? पाप का नाम निशान नहीं। परम धाम आत्माएं कब जावेंगी? पाप रह जाएगा तब जाएंगी, या पाप खत्म हो जाएगा पूरा तब जाएंगी? पाप खत्म हो जाएगा तब जाएंगी। बाप कहते हैं, मुरली में क्या बोला? बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। क्या बोला है? चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। अरे तो जा सकते हैं तो जाएं क्यों ना? हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हैं? बच्चे दुखी होते हैं, बार बार दुखी होते हैं, बार बार भगवान को पुकारते हैं। तो बाप को तरस पड़ा है, तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को मैं लेकर के ही जाऊंगा शांति धाम, लेकिन अशांति को यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। अशांति देहभान के आधार पर होती है या आत्मा स्टेज में टिकने से होती है? देहभान से होती है। तो आत्मा की स्मृति ऐसी अभ्यस्त होना चाहिए कि जब मौका आए, इस सृष्टि पर अंतिम समय आए, तो कैसी स्टेज बन जाए? 1 सेकंड में ऐसी निराकारी स्टेज बन जाए तो सीधे निराकारी धाम में पहुंचे। अंतमते सोगति। तो बोला ऐसी स्टेज में रहने के लिए क्या पुरुषार्थ जरूरी है? माम एकम याद करो। माम एकम याद करो में कोई पाठधारी शास्त्रों में प्रसिद्ध है? नहीं है? कौन है? उसका नाम नारायण है। आयन माने घर है, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल में रहता है। क्या आत्मिक स्थिति की बात नहीं कही शंकर है? एक स्टेज बताई है। नहीं, विष्णु जब आंख खोलता है, आराम से सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहता है, तो आंख खोलते ही किसको देखता है? लक्ष्मी को देखता है? तो जो लक्ष्मी को देखता है, तो लक्ष्मी क्या भगवान है? अरे एक को याद करने वाला होगा, एक को सच्चा प्यार करने वाला होगा, अब भी बिचारी याद करने वाला होगा, तो पक्का भगवान का प्यारा हुआ। या बीच बीच में दूसरों की याद सताती रहे, बीच बीच में दूसरों की याद हमारी बुद्धि को कैच कर ले और हमको कहां से कहां उड़ा के ले जाए, तो क्या कहेंगे? उन आत्माओं के साथ जिनकी हमको याद आती है, उन संबंधियों के साथ जिनकी हमको याद आती है, उन पदार्थों की जिनको बीच में हमको याद में डिस्टर्ब पैदा कर देते हैं पदार्थ, उन पदार्थों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ, उन स्थानों के साथ, संबंधियों के साथ हमारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब है या नहीं है? तो पूरा करना पड़े कि नहीं? पाप का बोझ है। इसलिए
जब तक पाप का बोझा है, किसी के ऊपर वजन रखा हुआ है, उसे कहो दौड़, तो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ेगा। कहा जाए उड़ो, तो उड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही मनुष्य आत्मा वो ही उड़ करके परम धाम जाएगी जिसके ऊपर कोई भी पापों का बोझ पूर्व जन्म का न बचा हो। तो किसके लिए बोला कि चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं? कौन? बाप और दादा। बाप माना मनुष्य सृष्टि का बाप, कि आत्माओं का बाप? हाँ, आत्माओं का बाप तो वो तो देह है, उसको है ही नहीं। उसके जाने आने की तो कोई खास बात ही नहीं। एक सेकंड में वापस जाने की बात मनुष्य आत्माओं की है। ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं जो एक सेकंड में वापस जा सके। कौन सी आत्माएं? राम और कृष्ण की आत्मा। राम बाप और कृष्ण बच्चा, दो आत्माओं की बात है। वो दोनों आत्माएं जब चाहे तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज बना करके वापस जा सकती है। फिर क्यों रुकी हुई है? बच्चों के लिए रुकी हुई। वो बाप कैसा जो बच्चों को जलते हुए मकान के अंदर छोड़ करके खुद भाग जाए, है? उसको सच्चा बाप कहेंगे? ये सच्चा बाप है, सच्चा पातशाह है। पातशाह किसे कहते हैं? बादशाह को पातशाह कहते हैं। पात माने पत्ते। मनुष्य सृष्टि के कितने पत्ते हैं? 500 करोड़ पत्ते, 700 करोड़ पत्ते। उन सब का बाप है। सारी दुनिया में एटम बमों की आग फटेगी, आग लगेगी, तो क्या सच्चा बाप छोड़ के भाग जाएगा? भाग जाएगा? है? नहीं भागेगा। इस मनुष्य सृष्टि की आखिरी मनुष्य आत्मा को भी वापस लेकर के जाएगा या छोड़ के जाएगा? है? आखिरी मनुष्य आत्माओं को भी, मनुष्य आत्मा को भी लेकर के जाएगा। ऐसा सच्चा पातशाह है। वो है ही विश्व पिता, सारी विश्व आत्माओं का बाप। तो बताया, इसलिए उसको बापों का बाप कहा जाता है। सामान्य मनुष्य भी बाप होते हैं, धर्म पिताएं भी बाप होते हैं। उन धर्म पिताओं का भी बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बाप। लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके आप समान बनाता है, तब वो विश्व पिता बनता है। तो वो विश्व पिता आया हुआ है। तुम यहाँ बैठे हो अभी, अभी माने कभी, ये जानते हो
कि वो दादा भी है और वो हमारा बाबा भी है, हमारी मम्मा भी है। ये कैसे? बाप दादा है या माता पिता भी है? माता पिता कैसे? बाप दादा तो अभी बताया है। बाप तो इसलिए कि उसमें सभी मनुष्य आत्माओं का बाप विराजमान है और जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़े से बड़ी पार्टधारी पावरफुल आत्मा कौन है? भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में है ब्रह्मा बाबा है। आत्मा, मनुष्य आत्मा, सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा कौन है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर शिव परमात्मा ही नमः क्यों कह देते हैं? शिव के साथ परमात्मा क्यों जोड़ते हैं? है? हाँ, आत्माओं के बीच में कोई परम पार्टधारी है। कौन? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। परम पार्टधारी हीरो को कहेंगे या कोई सामान्य एक्टर को कहेंगे? हीरो को कहेंगे। वो हीरो पार्टधारी परम पार्टधारी है। सुप्रीम सोल को परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। क्यों नहीं कहते? हाँ, जो आत्माओं का बाप है, सबका बाप है, एवरलास्टिंग बाप है, वो पहले, और उसके बाद मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो परमात्मा। परमात्मा भगवान के बाद ऐसे ही शिव शंकर कहते हैं। तो शंकर भगवान नहीं है, क्या है? है? देवताओं में बड़ा देवता है, भगवान नहीं। भगवान तो मनुष्यों को क्या बनाने वाला? देवता बनाता है। भगवान कोई देवता नहीं होता। क्यों? क्योंकि देवताएं तो कलाओं में बंधे हुए होते हैं। 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। भगवान कलाओं में नहीं बनता, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है? चंद्रमा कलाओं में बंधता है। मनुष्य आत्माएं कलाओं में बंधती हैं। मनुष्य आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं तो देवता बनती हैं और खराब कर्म करती हैं तो कलाहीन राक्षस बन जाते हैं, ऊंचा और नीचा पद पाते हैं। वो तो हीरो पार्टधारी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसी भी जन्म में रह करके हीरो पार्ट ही बजाएगा या कहेंगे इसने तो जीरो पार्ट बजाया है। हीरो पार्टधारी
उसको कहा जाता है परमात्मा। क्या कहते भी हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन वो क्या समझ लेते हैं, हर एक आत्मा परमात्मा। लेकिन वास्तव में हर एक आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? आत्मा पार्टधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो नंबरवार पार्ट बजाने वाली होंगी या एक जैसा पार्ट बजाएंगी? नंबरवार पार्ट बजाएंगी, तो कोई ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी होगा। जो होगा उसी को कहा गया है परम पिता परमात्मा। माना तब है वो हीरो पार्टधारी संसार में प्रत्यक्ष होता है जब परम पिता उसमें प्रवेश करे। उसके आगे पीछे किसी भी जन्म में वो परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। भले 84 के चक्र में वो परमात्मा पार्ट बजाता है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होता। तो बताया वो हमारी मम्मा भी है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व। हमारा बाबा भी है, हमारा दादा भी है, बड़ी मम्मा भी है ना। क्या? अरे कोई परिवार में एक ही माँ होती है या बड़ी माँ छोटी माँ भी होती है? वो भी होती है। तो वो बड़ी माँ भी है या नहीं है? हैं? बड़ी माँ भी है। कहते ही है माता च पिता त्वमेव, तो ये पिता भी है, प्रजापिता भी है, और ये बड़ी मम्मा भी है, क्योंकि इन्हों के द्वारा ये इन्हों को कहते हैं हे बच्चियों, हे बच्चे कहते हैं ना। नहीं तो है तो बच्चे, सिर्फ कहने वाला एक ही है, परंतु कौन है कहने वाला बच्चे बच्ची? वो आत्मा कौन है? सुप्रीम सोल। परंतु जब यहाँ आते हैं, यहाँ माने इस सृष्टि में, तब इनमें प्रवेश करते हैं। इस समय नहीं कहा किनमें, इनमें क्यों कहा? हाँ, इनमें माने बहुवचन, कम से कम 2 आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा अभी बाबा तो हूं ही। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा अभी माने कभी, संगम युग में, सारे 100 वर्ष के संगम में है। मैं तुम्हारा अभी, कौन से सन की बात है? 66 की बात है। मैं तुम्हारा अभी बाबा तो हूं ही, परंतु मुझे प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। कौन बोला? मुझे कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल। तो ब्रह्मा को प्रवृत्ति मार्ग वाला कहेंगे, हैं? क्यों? ब्रह्मा के साथ सरस्वती प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं हुए हैं? हाँ, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी थी। कहाँ 60 साल 50 साल का बूढ़ा आदमी, 55 साल का, और कहाँ 14 साल की बच्ची। ये कोई माता पिता का मेल है क्या? है?
नहीं, ये तो अज्ञानी मनुष्यों ने समझ लिया है। मुझे तो प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। क्या? मुझे माने किसे? बाप को। तो मैं जब इनमें प्रवेश करता हूं तो देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है। कौन? ब्रह्मा, दादा लेखराज, मेरी युगल भी हो जाती है। ये मेरी कहने वाला कौन है? हैं? शिव, ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु की युगल शरीरधारी होगी या निराकारी? निराकारी होगी। ज्योति बिंदु की युगल है। अरे जिसको तुम बोल रहे हो उसका तो प्रसंग ही बयान नहीं है अभी। परम ब्रह्म, ब्रह्मा नामधारियों में परम पाठधारी ब्रह्म, इनमें जब प्रवेश करता हूं तो देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है। किसकी तरफ इशारा किया है? अरे बोला जब इनमें प्रवेश करता हूं। कब प्रवेश करता हूं? कब की बात है? 68 की बात है। 66 की बात है। उससे पहले प्रवेश नहीं किया है। 36 में 36 में तो साक्षात्कार हुए थे या ज्ञान का बीज डाला था? साक्षात्कार होना अलग बात। सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, इनको साक्षात्कार हुए। क्या भगवान ने प्रवेश कर लिया था? नहीं। तो साक्षात्कार भक्तों को होते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं। जो ज्ञानी तू आत्माएं मेरे बच्चे हैं, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो साक्षात्कार से पक्का मानेंगे कि उन्हें पक्का प्रूफ प्रमाण चाहिए है। पक्का प्रूफ प्रमाण चाहिए। तो बोला मैं इनमें प्रवेश करता हूं तो देखो ये मेरी युगल हो जाती है। इसके लिए बोला। और कब की बात है? आदि में प्रजापिता और कौन? माता। हाँ, बोला इनमें प्रवेश करता हूं तो देखो कौन सी आंख से? इन आंखों से या तीसरे नेत्र से? तीसरे नेत्र से देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है। ये माने कौन है? ये कह के बाजू वाले की तरफ इशारा करते हैं या सामने वाले की तरफ इशारा किया? तो बाजू वाली कौन हुई? युगल बाजू में बैठती है या ऊपर नीचे बैठती है? बाजू में बैठती है। तो बताओ ये कौन? अरे हाँ, और वो जगदम्बा जो है वो सिर्फ शरीर है या आत्मा भी है? आत्मा में मुख्य पार्ट कौन सा होता है? मन, बुद्धि और संस्कार।
तीनों में मुख्य क्या चीज है? मन मुख्य है, संस्कार मुख्य है या बुद्धि मुख्य है? संस्कार। अगर संस्कार पूर्व जन्मों के इस जन्म के संस्कार मुख्य है तो उन संस्कारों को कौन चेंज करेगा? है? तो परिवर्तन करने वाला मुखिया हुआ या परिवर्तित तो होने वाला मुखिया हुआ? तो कौन मुखिया है? बुद्धि मुखिया है। तो देखो बताया, इनमें जब प्रवेश करता हूं तो देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है। कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा कहो, सारे जगत की अम्बा। ब्रह्मा कहो, बड़े ते बड़ी माँ, बात तो एक ही है। तो जो जगदम्बा है मेरी युगल हो जाती है, वो एक आत्मा के लिए बोला है या दो आत्माओं के लिए बोला है? दो आत्माओं के लिए। कौन कौन? जगत पिता भी है। सब गड़बड़ाए जाते हैं। लक्ष्मी संपन्न रूप है या महालक्ष्मी संपन्न रूप है? महालक्ष्मी संपन्न रूप है। नारायण संपन्न रूप है या महानारायण संपन्न रूप है? महानारायण संपन्न रूप कब बनता है? जब दो आत्माओं का मेल होता है स्वभाव संस्कार का, तो महानारायण कहा जाता है। ऐसे ही महालक्ष्मी भी कही जाती है। दो देवियां हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल होता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। तो कौन दो आत्माएं हैं? जगदम्बा और लक्ष्मी। जो लक्ष्मी है उसे देह कहें या आत्मा कहें? और जगदम्बा को जड़त्वमयी देह रूपिणी प्रकृति कहें या आत्मा कहें? जगदम्बा को क्या कहें? देह। देह माने जड़त्वमयी। आत्मा तो है लेकिन कैसी है? जड़त्वमयी आत्मा है। बोल बोल करने वाली है, इंद्रियों से पार्ट बजाने वाली है, लेकिन मन बुद्धि से विचार करने वाली नहीं है। और लक्ष्मी है, मन बुद्धि से विचार करने वाली है। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा ने अपने साक्षात्कारों को सुनाया तो पहले किसको सुनाया? बड़ी माँ को सुनाया। हाँ, दो में से तो कोई तो होगा ही। छोटी माँ को क्यों सुनाया? है? इसलिए सुनाया कि ब्रह्मा बाबा को अपनी बड़ी बहन के ऊपर बहुत विश्वास था या नहीं?
इतना विश्वास था कि प्रैक्टिकल जीवन में अपनी कन्या को भी किसके पास रख दिया था? कलकत्ते की इंचार्ज, क्या नाम था? निर्मल शांता दादी। उनकी कन्या थी या नहीं? उसको अपनी बड़ी बहन के घर में रख दिया। तो बिना विश्वास के रख दिया था है? और वो विश्वास उनका बचपन से ही परिपक्व होता रहा या कभी बीच में से शुरू हो गया? बचपन से ही पक्का विश्वास था। तो उन्होंने अपनी बात साक्षात्कार की, जो बड़े बड़े धर्म पे बड़े बड़े विद्वानों को सुनाई, अपने गुरु को सुनाई, और सबने लताड़ दिया, क्या झूठ बकता है, फालतू बात सुनाता है। कोई ने समाधान नहीं दिया। तो वो दिल की बात किसे सुनाएंगे? बड़ी माँ को सुनाएंगे। बड़ी माँ को, छोटी बहन को सुनाएंगे। है? दो बहनें थी। अरे, दो बहनें थी या दो माताएं थी? हाँ, एक माता वो जो उनकी बड़ी बहन के रूप में थी, और एक माता वो जो कलकत्ते में ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है कि जो साहूकार लोग होते थे वो दूसरी पत्नी भी रख लेते थे और एक ही घर में रखते थे या अलग मकान बना के देते थे। हैं? एक ही घर में रखते थे। हाँ, अलग मकान भी बना के देते थे। लेकिन जो लक्ष्मी का पार्ट है वो बड़ी रानी का पार्ट है, महारानी का पार्ट है, या क्षुद्र रानी का पार्ट है? क्षुद्र माने छोटे मिजाज वाली, विशाल बुद्धि या क्षुद्र बुद्धि? विशाल बुद्धि। तो जो लक्ष्मी है वो ही आत्मा है जो आखिरी जन्म में भी ड्रामा का जो फर्स्ट जन्म है उसी स्टेज पर रहती है। अंतिम जन्म में भी जो आदि में सो अंत में। आदि में भी क्या रूप होता है? संपन्न रूप। विष्णु कहते हैं चार भुजाओं वाला, चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन। कौन कौन? सतयुग का लक्ष्मी नारायण और संगम युग का लक्ष्मी नारायण। माना दो लक्ष्मी पाठधारी, दो भुजाएं मददगार के रूप में, भगवान की मददगार भुजा के रूप में, और दो भुजाएं नारायण के रूप में मददगार। एक सतयुगी नारायण और एक संगमयुगी नारायण। माना दो लक्ष्मी हुई और दो नारायण हुए। कलयुग के अंत में इन चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार, उनमें अंतर होता है या नहीं होता है? भगवान के आने से पहले है? अंतर जरूर होता है। पार्ट में भी अंतर होता है स्वभाव संस्कार के आधार पर। लेकिन जब संपन्न पुरुषार्थी बनती हैं चारों आत्माएं तो उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते। तो वो दोनों आत्माएं जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, जो स्त्री रूपिणी होती हैं,
उनमें एक मन बुद्धि वाली होती है, मनन चिंतन करके फिर बोलने वाली, बुद्धि के आधार पर फैसला करने वाली, और दूसरी है बोल बोल करने वाली। तो जो बोल बोल करने वाली है उसने हिम्मत दिखाई दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों को भागीदार के सामने रखने की। ब्रह्मा बाबा परख शक्ति के आधार पर, निर्णय शक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अपन को भागीदार के मुकाबले छोटा समझते थे या बड़ा समझते थे? हैं? बड़ा समझते थे। हाँ, अपने को हीरे जवाहरातों की परख के मामले में उन्होंने अपने को छोटा समझा और अपने बहनोई को बड़ा समझा। इसलिए 36 से 10 साल पहले का जिक्र किया है। 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माना आदि में ही वो माता ने जो बोल बोल की स्वभाव वाली थी, बड़ा बोली होने के कारण उसने प्रजापिता भागीदार के सामने दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर की बात रख दी। ब्रह्मा बाबा डरते थे कहीं ऐसा न हो कि ये बुद्धिवादी व्यक्ति हमारी इन बातों को हंसी में उड़ा दे। इसलिए उन्होंने भागीदार को डायरेक्ट नहीं बताया, अपनी बहन को पहले बताया और बहन ने उस माता को बताया जो बड़बोली थी। छोटी बहन ने क्यों नहीं बताया? है? जैसे ब्रह्मा बाबा डरते थे तो छोटी बहन नहीं डरेगी? है? वो भी डरती। इसलिए उसने बड़ी उस बहन को बताया जिसका कनेक्शन ब्रह्मा बाबा से भी था और प्रजापिता से भी था। उस समय मम्मा और बाबा दोनों मौजूद नहीं थे। शिव बाप जब आते हैं तो अकेले आते हैं या 3 के साथ आते हैं या 5 के साथ आते हैं? 3 के साथ आते हैं, माने 3 ही आत्माएं थी आदि में। जो आदि में होंगी अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो भी वो 3 आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? कौन 3 आत्माएं? जो बोला है, इशारा दिया, इस यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? हैं? वो ही निमित्त बने। ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो यहां ब्रह्मा किसको बोला? आदि के ब्रह्मा की बात है या मध्य में सन 47 से जो ब्रह्मा साबित हुआ उसकी बात है? मुरली कब से चली है? 47 से चली, 36-37 से तो नहीं चली। खास ब्रह्मा के द्वारा
तो जब से ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली तब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम भी पड़ा, ब्रह्मा का नाम घोषित हो गया। ब्रह्मा उन्होंने अपने को पक्का घोषित कर दिया कि मैं सतयुग में कृष्ण की आत्मा बनूंगी, संगम में मुझे सफेद पोष ब्रह्मा का पार्ट बजाना है और इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो बोला इनमें प्रवेश करता हूं, किनमें है? प्रजापिता और जगदम्बा। तो किसे जगदम्बा कहेंगे? शरीर को कहेंगे, बड़ी माँ को कहेंगे। है बड़ी माँ जो जड़त्वमयी देह का पार्ट बजाती है या बुद्धि का पार्ट बजाती है? जड़त्वमयी देह का पार्ट बजाती है। जड़त्वमयी बुद्धि उसको कहेंगे जो लंबे समय तक साथ तो रहे, लेकिन जिसके साथ रहे उस भगवान को पहचान भी न सके। पहचाना? अगर पहचाने तो छोड़ने की बात होती नहीं। यज्ञ के आदि में भी ऐसा ही हुआ था या नहीं हुआ था? है स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के। किसका नाम पहले दिया? ब्रह्मा, बाप और बच्चे। कौन कौन? ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाप कौन? अरे कहियो कोई तो होगा ही। हाँ जगदम्बा। जगदम्बा में भी कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा को ब्रह्मा कहेंगे आप? आत्मा को ब्रह्मा कहेंगे या देह को ब्रह्मा कहेंगे? जड़त्व को। तो कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी, बड़ी माँ। किसको कहेंगे? है भाई लोग कहते हैं लक्ष्मी, कन्याएं माताएं कहती है बड़ी माँ। है छोटी माँ। छोटी माँ को माँ क्यों कहें और बड़ी माँ को माँ क्यों कहें? क्या ज्ञान? अरे कौन सा ज्ञान है? अरे जो त्रिमूर्ति है वो त्रिमूर्ति में एक आत्मा ब्रह्मा के रूप में है या नहीं है? और एक आत्मा पिता के रूप में है। शंकर को जगत पिता कहते भी हैं और पार्वती को क्या कहते हैं? है पार लगाने वाली। तो पार लगाने वाली जो आत्मा होगी वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर अब व्यभिचारी रह करके जन्म जन्मांतर पार लगाने वाली बनेगी या व्यभिचारिणी वैश्या बन करके पार लगाने वाली बनेगी? है अब व्यभिचारी बनती है जन्म जन्मांतर। वरों शंभु न तो रहो कुमारी। तो वो आत्मा का पार्ट है, पहली देवी के रूप में पूजी जाती है महागौरी के काली महागौरी। और जगदम्बा अंतिम जन्म में महाकाली। कोई काला पार्ट बजाता है, कलमुआ बनता है
चंडिका देवी का टाइटल लेता है या चांडाल का टाइटल लेता है तो बाप की पहचान होती है तब लेता है, या पहचान नहीं होती है तब लेता है? हाँ, बाप की पहचान में कमी रह जाती है तो कम पद मिलता है। बाप की पूरी पहचान तो पद भी पूरा पद। विश्व की बादशाही, विश्व पिता, विश्व महारानी, विश्व महाराजा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में कोई है या नहीं ये टाइटलधारी? कौन है? अरे कोई है कि नहीं? हाँ, जो प्रकाश के वलय में दिखाए गए हैं लक्ष्मी नारायण। नारायण का अर्थ ही है ज्ञान के प्रकाश में रहने वाले, ज्ञान जल में जिनका घर है। तो वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है, नारी से इसी जन्म में लक्ष्मी बनती है, वो दोनों ही आत्माएं महारानी, जो विश्व की महारानी कही जाती है और विश्व की महाराजा, ऐसे टाइटल से प्रत्यक्ष होते हैं। मना भगवान बाप का पूरा वर्षा लेते हैं या अधूरा वर्षा लेते हैं? पूरा वर्षा लेते हैं। वो पूरा वर्षा लेने वाली आत्माएं, उनमें जो लक्ष्मी की आत्मा है या पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, वो असल में जगत की अम्बा है या नहीं है, या सिर्फ भारत माता है? असल तो वही है, जगत तो बाद में होता है, भारत तो पहले। हाँ, पहले भारत या पहले जगत? पहले भारत। जो पहले होगा वो बड़ा होगा, जो बाद में होगा वो छोटा होगा। पहला धर्म पिता तो ऊंचे थे ऊंचा, बाद में आने वाले धर्म पिता नंबरवार ऊंचे। तो ऐसे ही है, जगदम्बा का टाइटल भी वास्तव में मन बुद्धि रूपी आत्मा को कहें या देह को कहें, है मन बुद्धि रूपी आत्मा, लेकिन नाम आत्मा का पड़ता है या शरीर का पड़ता है? आत्मा का नाम पड़ता है। आत्मा का नाम पड़े तो वो भगवान हो गया। जिस आत्मा का नाम होता है, जिसका शरीर होता ही नहीं, वो कौन हो गया? वो तो भगवान हो जाएगा। बाकी जितने भी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब क्या हैं? आत्माएं हैं। कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम सोल कोई भी नहीं है। तो जो आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? शरीर का नाम होता है। इसलिए दो आत्माएं हैं जगदम्बा के रूप में समझने के लिए। एक मन बुद्धि रूपी आत्मिक स्टेज वाली और दूसरी देह भान में रह करके सारी दुनिया, पतित दुनिया के पतित मनुष्यों का क्या कर देती है? संहार कर देती है। देह भान में रहने से संहार होता है या आत्माभिमान में रहने से संहार होता है? देह भान में रहने से विनाश, आत्माभिमान में रहने से स्थापना नई दुनिया की। तो जगदम्बा के लिए बोला है क्या?
मैं जब इनमें प्रवेश करता हूँ, किनमें? माता पिता में। क्या व्यक्तित्व एक ही है या अलग अलग हैं? हैं? एक ही है, अलग अलग हैं। मैं जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो देखो ये मेरी युगल भी हो जाती है। कौन? कौन युगल हो जाती है? जगदम्बा। पार्वती पार लगाने वाली पार्वती प्रवेश करते ही पार्वती हो जाती है। प्रवेश करते ही पार्वती हो जाती है कि संपन्न स्टेज धारण करेगी तब पार्वती बनेगी। हैं? संपन्न स्टेज धारण करे तो पार्वती, पार लगाने वाली। अभी संपन्न स्टेज है, अभी तो नहीं कहेंगे। तो बोला मेरी युगल भी हो जाती है। कौन? अरे मेरी युगल कौन? किसने बोला है? सुप्रीम सोल ने बोला। सुप्रीम सोल की युगल होती है या सुप्रीम सोल के सब बच्चे होते हैं? सब आपस में भाई भाई हैं या स्त्री चोले भी हैं? तो युगल कहां से हो गई? ये मेरी युगल भी हो जाती है और ये बच्चा भी है। बताओ कौन है अव्वल नंबर आत्मा और द्वैम नंबर आत्मा? ब्रह्मा बाबा। अव्वल भी है, द्वैम भी है। प्रजापिता वाली आत्मा अव्वल, और उसके बाद इस सच्ची रूपी रंगमंच पर जो भी मालाएं बनेंगी उन मालाओं में दूसरा नंबर किसका होगा? लक्ष्मी का होगा। उसे पार्वती भी कहते हैं, माता पिता कहते हैं तो शंकर पार्वती। प्रवृत्ति मार्ग भी हुआ, युगल भी हो जाती है और बच्चा भी है। कौन? लक्ष्मी बच्चा है या बच्ची है? शिव के लिए क्या है? बच्चा। क्योंकि ये भी तो मुझे बाबा कहते हैं ना। कौन? जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, विष्णु चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, 4 सहयोगी भगवान के कार्य में, वो बाबा कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो जब यहाँ आता हूं, क्योंकि है ही प्रवृत्ति मार्ग, तो हम बैठ करके बच्चों को इन द्वारा बाप भी बना हूं, तो देखो टीचर भी बना हूं। किन द्वारा? प्रजापिता और ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? अरे ब्रह्मा कितने हैं जो 4 भुजाएं ब्रह्मा की हुई? ब्रह्मा सो विष्णु है 5 है। एक का तो सर काटा गया। ब्रह्मा तो देहधारी होता है, सर कट गया माने देह भान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, उसको तो बात ही छोड़ दो। तो कितने बचे? 4। वो ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा नामधारी, जिनमें प्रवेश करता हूं तो उनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। कौन हुए? हैं? अरे एक राम वाली आत्मा को निकाल दो, बाकी बची 4 आत्माएं। विष्णु की
जो राइट साइड की सामने से बोलेंगे तो राइट साइड की ऊपर की भुजा जो माता के रूप में है, कौन सा रूप दिखाते हैं? शंख। क्या? शंखनाद करती है। शंख क्या करता है? ये क्या करता है? ज्ञान सुनाता है। जब शंखनाद होता है महाभारत युद्ध में तो क्या होता है? लड़ाई शुरू हो जाती है। कब लड़ाई शुरू होगी? लड़ाई कब शुरू होगी? जब लक्ष्मी आएगी, आते ही प्रत्यक्षता हो गई, राजधानी स्थापन हो गई। राज माने राजा, धानी माने धारणा शक्ति। तो नारायण की धारणा शक्ति कौन? लक्ष्मी। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। उसका आना और इस पुरानी दुनिया का अंत होना। तो राजधानी स्थापन होती है और विनाश भी, युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो बताया ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जब संसार में प्रत्यक्ष हो तब नई दुनिया संबत एक एक कही जाएगी, या आगे पीछे है? कब प्रत्यक्ष होगा? हाँ, कब? 2000? हाँ, 40 वर्ष पूरे हों तो बताया जब यहाँ आता हूँ, यहाँ माने कहाँ है? यहाँ माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मैं कहने वाला कौन? मैं जब आता हूँ, प्रैक्टिकल में आता हूँ, या जैसे बच्चा गर्भ में जड़ भ्रूण बन के आता है तब कहा जाएगा मैं आता हूँ। उस भ्रूण बड़ा होता है, आत्मा प्रवेश करती है, तब कहा जाएगा बच्चा आया। वो बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है बच्चा बाहर आया। जो देखे इन आंखों से वो कहे आया, जो सुने कान से आवाज वो कहे बच्चा आया। उआ उआ की आवाज पड़ोसी सुनेगा तो क्या कहेगा? पड़ोसी में बच्चा पैदा हो गया। तो अभी आया या नहीं आया? अभी आया। जिसकी यादगार में महाशिवरात्रि गाई जाती है, महान अज्ञान अंधकार की रात्रि। सब अज्ञान अंधकार की कुंभकर्णी निद्रा में सो जाते। अभी सब सोए हुए हैं या जागृत भी है? जागृत भी है, सोते भी है, जागते भी है, मरते भी है और जन्म भी लेते। तो जब मैं यहाँ आता हूँ तो प्रवृत्ति मार्ग प्रत्यक्ष रूप में आता हूँ या निवृत्ति में आता हूँ? भाई 47 में ब्रह्मा में आया तो प्रवृत्ति मार्ग था? है? नहीं था। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तो बाप एक रूप में टीचर के रूप में देखने में आया, सिंगल या डबल देखने में आया? है?
सिंगल, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ, निवृत्ति मार्ग हुआ। क्या हुआ? निवृत्ति मार्ग। तो क्या बोला? आदि में भी जब आता हूं और अंतिम प्रत्यक्षता में भी जब आता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, तो भी प्रवृत्ति मार्ग में आता हूं। आदि में गुप्त था। बच्चा पेट में पहले गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो जब मैं आता हूं तो प्रवृत्ति मार्ग में आता हूं, क्योंकि है ही प्रवृत्ति मार्ग। मना नई दुनिया तब कही जाएगी जब भगवान बाप, जिसका यादगार महाशिवरात्रि है, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही। सन 36 से लेकर के अब तक भी अज्ञान अंधकार में है। लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे अपन को ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण कहलाते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में है या ज्ञानी है? बाप को पहचानते हैं? अज्ञानी। और जो बाप को पहचानते हैं, कहते हैं हम अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं, हम बता सकते हैं हमारा बाप कौन है और हमारी अम्मा कौन है। आज बताते हैं, पब्लिक के सामने बोलते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, और कल कहते हैं अरे वो तो हम देखने गए थे, वहां क्या होता है, मुगालते में आ गए हम। तो वास्तव में हमने पक्का निश्चय थोड़े ही किया, उन लोगों को खुश करने के लिए निश्चय पत्र लिख दिया। बाकी हमको ये निश्चय नहीं था पहले भी कि भगवान बाप आया हुआ। तो देखो, ये झूठों की दुनिया है या सच्चों की दुनिया है? सारे ही झूठे बनते हैं या 2 4 8 झूठे बनते हैं? हाँ जी, जो 8 अष्ट देवताओं के रूप में गाए जाते हैं, वो भी है, उनको भी माया गपक लेगी, उनको भी नहीं छोड़ेगी। जैसे आदि में यज्ञ के क्या हुआ था? सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। ऐसे ही अंत में क्या होगा? प्रत्यक्षता के समय एक आत्मा एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, माया की ओर, रावण की ओर चले जाएंगे। माया रावण ऐसा प्रबल रूप धारण करेगा, प्रकृति से हाथ मिला लेती है माया, और इतनी पावरफुल बन जाती है। कितनी पावरफुल है। उस प्रकृति रूपिणी जगदम्बा माता को जो देह के रूप में होती है या आत्मिक स्थिति के रूप में होती है, देह अहंकारिणी कहें या आत्माभिमानी कहें, हैं? देह अहंकारिणी। ऐसा सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र का संहार कर देती है। ओम शांति।